मैं फिर से वापस आ गया हूँ और मैं इस बार एक धमाकेदार कंटेंट के साथ आया हूँ। इस बार मैं आपको एक ऐसा सीरीज शुरू करने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से बस डेली का डेली आप कंटिन्यू आप इस चैनल को विजिट करते रहें। आपको डेली कुछ ना कुछ एक नया देखने को मिलेगा और जो चीज़ मैं सिखाऊंगा वो एक नया एक ट्रिक के साथ ही होगा। आपके लिए एक नया सा एक एक्सपीरियंस होगा और आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो जाना है। बस आपको एक रिकॉल करना है। एग्जाम में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ से पढ़ने के बाद आपका एकदम रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही था, कुछ सिमिलर सा, और आप टिक करके आएंगे वो भी सही। और चैनल है बगल में ही, सब्सक्राइब करें। मैं कंटेंट में वो लाने वाला हूँ कि डेली का डेली मैं आपको करंट अफेयर्स अपलोड करूँगा, ठीक है। डेली डेली बेसिस पे आज कल परसों कंटिन्यू आप रहेंगे। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप आज ने नहीं देखा लेकिन आपको देखना, आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप आज ने नहीं देखा लेकिन आपको देखना तो डेली है और इसको रिवीजन करते रहना है। बस माइंड में आपको सेट हो जाएगा कि हाँ एक ऐसा है कंटेंट जो आपको करंट अफेयर्स तैयार कर देगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप करंट अफेयर्स एकदम कंफर्म क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको यहाँ से एक जानकारी मिलेगा और आपको ट्रिक से याद रखने की माइंड में एकदम सबमिट हो जाएगा कि हाँ यही आंसर होगा, और आप एग्जाम में आप एकदम से पिक कर देंगे, रिकॉल हो जाएगा आपके माइंड में। लेकिन आप और भी सारे प्लेटफॉर्म से आप देखते रहेंगे, एक मैगजीन्स वगैरह आता है मंथली, वो भी पढ़ते रहेंगे। बट ये क्वेश्चंस जो मैं आपको देने वाला हूँ डेली का डेली करंट अफेयर्स, ये आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा 80-90% आपके एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम्स की हक की बात करेगी। तो आपसे निवेदन है कि बगल में ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। जो भी अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, दिल में जज्बात रखते हैं, उनसे शेयर करें। उनको भी चाहिए, उनके प्रति भी आपके मन में उम्मीद होगी कि वो भी अपने एग्जाम्स को सक्सेस करें। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और नए साल में आज हम सब कुछ ना कुछ अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं कि अगले दिनों में और अगले सालों में, अगले महीनों में हमें क्या करना है, क्या करके गुजरना है, क्या दिखाना है। तो चलिए उसी उसी शोर में, उसी होड़ में एकदम शिद्दत से जुड़ जाएं और करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर एंड लाइक करके बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया? कोयला दर्पण पोर्टल, है ना। तो कोयला कोयला हमें कैसा, दर्पण मीन्स दिखना, मतलब दर्पण मीन्स जब आईना होता है ना। कोयला कोयला कैसा दिखता है हमें? काला। और यहाँ अनिल, अनिल कौन है? अनिल का क्या होता है? समानार्थी शब्द आकाश, आसमान, अंबर। और वो कैसा होता है अनिल? अ, उजला होता है ना। तो कोयला का उल्टा क्या हो गया? उजला। तो कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया? डॉक्टर अनिल कुमार जैन। तो जैसे ही कोयला आएगा, कोयला दर्पण पोर्टल, आपके दिमाग में एक सा रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, कोयला है, कोयला काला होता है, तो तो काला का उल्टा क्या होता है? सफेद। और सफेद क्या होता है? आसमान, अंबर, अनिल। हाँ, तो अनिल कुमार जैन। तो आपको ऐसे माइंड में एक क्लिक हो जाएगा कि कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया? डॉक्टर अनिल कुमार जैन। सेकंड क्वेश्चन, मियां अमोर मोटली को बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए मियां अमोर मोटली नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको बारबाडोस एक देश का है, देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो बारबाडोस, अब देखो, एक मियां अमोर मोटली नाम का एक बंदा था, मतलब बंदा थे। देखो, मैं जो भी किसी व्यक्ति, पर्सन, किसी का भी हम नाम ले रहे हैं ना, तो इसका जस्ट एक हम क्वेश्चन पढ़ने, याद करने, इसलिए हम उनका नाम ये कर रहे हैं या ऐसा कुछ बोल रहे हैं। इसको जैसे निजी जिंदगी में कुछ ऐसे अपने आपस में मतभेद ना पैदा हो, कुछ अपने आप पे तकलीफ ना लें कि भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है। बस एक पढ़ने का, एक याद करने का एक नया तरीका है कि ऐसे हेल्प मिल सकता है। तो बस एक ये तरीका है और कुछ नहीं। तो कोयला दर्पण पोर्टल, कोयला काला एंड अनिल तो सफ़ेद। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं मियां अमोर मोटली। तो मियां अमोर मोटली को बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। देखिए, तो एक मियां अमोर मोटली एक व्यक्ति है, पर्सन है ना। और बारबाडोस मतलब क्या था? वो एकदम बाबा था, एकदम बाबा बाबा बन के घूमता था कि एकदम बाबा बॉस, एकदम बाबा था, बॉस था, है ना। बार बार एकदम से किसी के ऊपर भी धौस जमा देता था। तो बार बार डॉस, बाबा धौस, बार बार डॉस, तो बाबा धौस, बार बार एकदम धौस जमाना, बार बार और जो ये बाबा हैं, तो बाबा डोस यानी बारबाडोस यानी कि बाबा बॉस, है ना। बाबा बॉस ऐसा कुछ माइंड में आपको सेट करना है। तो बाबा बॉस जो हैं वो क्या क्या हो गए? तो बाबा बॉस क्या किए, बोले कि चलो ऐसा है कि सब हमको बाबा बाबा बोलता ही है, हम ऐसे ही, तो भाई चलो इसको जो है ना, बहुत हो गया कहानी, अब इसको मतलब एक देश का नाम ही घोषित कर देते हैं। तो बाबा दोस्त एक कंट्री ही बन गया।
अपने नाम से वो देश घोषित कर दिया। और मियाँ अमर मोटली, अब जब देश घोषित हो गया तो देश को तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, तो भाई क्या बोले, चलो भैया, तो उसके लिए कौन आएगा, तो मियाँ अमर मोटली, ठीक है, अमीर बनाने के लिए तो मियाँ अमर मोटली बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक है, रिकॉल हो जाएगा। बस बस आपको ध्यान में ये रखना है कि हाँ, बस एक ट्रिक से, लॉजिक से आपको ये समझना है, आपके ध्यान में आ जाएगा कि मियाँ अमर मोटली बारबाडोस, बाबा जो बॉस बार बार जो है सो बॉस बनते थे, बॉस बने फिरते थे, बाबा थे एकदम से, उस देश के प्रधानमंत्री कौन बने भाई, प्रधानमंत्री हैं भाई, है ना। तो भाई मियाँ अमर मोटली, बात खत्म। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के साथ सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार, ठीक है, तो कौन सी नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। और से सरस्वती माता क्या है, सरस्वती माता विद्यादाता है ना। सरस्वती माता का भी देखिए अभी फरवरी में फेस्टिवल भी आने वाला है, सरस्वती माता हम लोग पूजा भी करेंगे, है ना, लोग मनाएंगे भी हर्षोल्लास के साथ। तो हिमाचल प्रदेश, तो वही कह रहे हैं कि चलो भाई, सरस्वती पूजा है ही, उसी के उससे पहले चलो अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चंस भी बन गए और हमें ध्यान में याद भी रहेगा। सरस्वती पूजा हम मनाएंगे, उस वक्त ये क्वेश्चन रिकॉल कर लेना है, सरस्वती पूजा के दिन स्नान स्नान करना है और अचानक दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा, एक क्वेश्चन पढ़ाए थे बगल में ही चैनल से, ऐसा ही था और ट्रिक से भी था, तो याद आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, हिमाचल चल, सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी, सरस्वती पूजा है भाई, हिमाचल, हिमाचल, तो हिमाचल, हिमाचल, ठीक है, इसको हिमाचल प्रदेश है तो इसको ऐसे, इस हिमाचल प्रदेश को ऐसे याद रखेंगे, हिमाचल, हिमाचल। अब बोलिए कहाँ चल है, हिमाचल कहाँ चल, तो हरियाणा, हरी हरी करने चल, हिमाचल हरी हरी करने हैं, हिमाचल हरी हरी करने, तो वह क्यों, कहाँ, तो सरस्वती नदी में, ठीक है, सरस्वती नदी के पास चल। तो सीधी सी बात है, हिमाचल हरी हरी करने सरस्वती नदी में। अब भगवान, भगवान तो वही, हिमाचल हरियाणा, हरी हरी करने आना, हिमाचल हरी हरी करने आना सरस्वती नदी के पास, तो हो गया ना, हिमाचल प्रदेश हरियाणा सरस्वती नदी, रिकॉल हो जाएगा आपको, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी, सारा गिल। सॉरी। तो देखिए, पाकिस्तान देश है ना, पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी, तो वह सारा गिल। अब देखिए, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं डॉक्टर, मेल थे, मेल हैं, फीमेल हैं, थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, है ना। डॉक्टर को तो हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, और एक ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर भी पाकिस्तान में एक भी थे ही नहीं। तो सबसे पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर पाकिस्तान में बनाए गए कौन, तो सारा गिल, है ना, सारा गिल। मतलब सारे थे लेकिन एक गिल साहब की कमी थी, तो सारा गिल आ गए और पूरा कर दिया। तो ट्रांसजेंडर, है ना, ट्रांसजेंडर सारा गिल। गृह मंत्री अमित शाह ने, फिफ्थ क्वेश्चन है, गृह मंत्री, देखिए जम्मू कश्मीर, अब अमित शाह गृह मंत्री हैं, सब कुछ जानते हैं। ने किस राज्य में पहला जिला जम्मू कश्मीर राज्य है, वहां पर पहला जिला जो है सुशासन सूचकांक जारी किया, वो है कौन, जम्मू कश्मीर, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया, सुशासन सूचकांक, ठीक है, सुशासन सूचकांक, जम्मू कश्मीर, ध्यान रहेगा। सिक्स नंबर, किस केंद्र शासित प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है, तो है लद्दाख, ठीक है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, जब हमें कहते हैं ना, चार दोस्त साथ हो जाते हैं, बोलते चलो घूमने चलते हैं, कहाँ भाई, चलो लद्दाख चलते हैं। तो लद्दाख में जाके वहाँ पे क्या करेंगे भाई, सिंथेटिक ट्रैक पे मस्ती करेंगे, फुटबॉल टर्फ पे खेलेंगे, तो वहाँ से आप एक सेंस बन सकता है आपका, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, वहाँ पे लद्दाख, लद्दाख ठंडों का शहर होता है, वहाँ पे बर्फ़ होता है, तो वहाँ पे हमें जाना है और वहाँ पे जाके फुटबॉल टर्फ, फुटबॉल खेलना है, सिंथेटिक ट्रैक वगैरह, तो ये करना है। तो हो गया ये। सेवन में पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है कि आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष किस, तो आरबीआई, ठीक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक बैचलर लाइफ है हम लोगों का, तो हम लोग क्या करते हैं, बैचलर लाइफ है तो वहाँ पे जाके बैठ के सब दोस्तों के साथ बैठते हैं, और जब वीकेंड पे कुछ मस्ती पार्टीज करनी होती है तो क्या कहते हैं, चलो भाई कुछ कुछ अपना अपना स्मॉल फाइनेंस करो, ठीक है, यूनिटी के साथ, मतलब यूनिटी में 4-5 लोगों का यूनिटी होता है और कहते हैं स्मॉल फाइनेंस करो, हम लोग वीकेंड पे पार्टी करेंगे, कुछ एक अच्छा सा फूड वगैरह बनाएंगे और मस्ती करके खाना वाना खाना है, ठीक है। तो हो गया ना यूनिटी स्मॉल फाइनेंस, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस
और वो कह रहे हैं कि जब स्मॉल फाइनेंस सब लोग कर देंगे, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस जब कर लेंगे, यूनिटी के साथ जब स्मॉल फाइनेंस बैंक कर लेंगे, यूनिटी के साथ स्मॉल फाइनेंस कर लेंगे, तो फिर वो सारा फाइनेंस जो है कौन रखेगा? तो वो कह रहा है कि विनोद रखेगा। आजकल तो आपको पता ही है कि यूट्यूब पे एक बार चला था कि भाई नीचे एक विनोद कुछ भी था तो नीचे कमेंट करते थे विनोद विनोद। तो उससे आपको एक लॉजिक सा याद हो जाएगा, है ना? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस, तो इसमें जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस का जो यूनिटी में जो स्मॉल फाइनेंस जो होगा तो वो कौन जो है सो उसका अध्यक्ष कौन रहेगा उस पैसे का? तो रहेगा विनोद, है ना? तो विनोद राय हो गया, क्लियर। तो इस आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? विनोद राय। ठीक है, हो जाएगा ना? वेरी गुड। जब भी मैं इस तरह का चिन्ह मार्क्स दूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या हो, वो अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। सुभाष भौमिक, मतलब इनका निधन हो गया, ठीक है। इस वाले मेरा जो ये चिन्ह होगा, इसका मतलब आप समझे कि वो उनका निधन हो गया है ना? तो ये अपनी ज़िंदगी से आगे निकल चुके हैं, तो सुभाष भौमिक अपनी ज़िंदगी से आगे निकल चुके हैं, ठीक है। इनका निधन हो गया है, तो सुभाष भौमिक ये क्या थे? एक प्रसिद्ध कोच थे। कौन से गेम का? फुटबॉल के, ठीक है। फुटबॉलर थे ये, पर सुभाष भौमिक जो कि एक प्रसिद्ध कोच थे, इनका निधन हो गया, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में अडॉप्ट, ठीक है, सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर, नाम से ही लग रहा है सुंदरवन। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वो भी तो भाई कहाँ से हैं? गुजरात से हैं, है ना? वो गुजरात के हैं, गुजरात से हैं, तो सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर कहाँ? तो उनसे रिलेट कर लेंगे। सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर, अडॉप्ट एन एनिमल पाल शुरू किया है, तो कहाँ से? वो गुजरात से, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई कब? 23 जनवरी को, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई 23 जनवरी को। ये तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सवा सौ सेंचुरी जो होता है बर्थ मनाया गया 23 जनवरी को, है ना? 2 3 चल। और और ये 11th नंबर क्वेश्चन में है कि नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को कोरिलेट कर सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई 23 जनवरी को, और नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जापान के शिंजो आबे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको थे। तो पहले क्या होता था, कि चलो भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ऐसा ही होता था। तो वन स्टॉप वेबसाइट दिल्ली सरकार, ठीक है। वन स्टॉप वेबसाइट जो है लॉन्च किया कौन? दिल्ली सरकार। किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई पहले क्या था, कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम होता था स्टूडेंट्स को या किसी भी क्षेत्र में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो दिल्ली चलते थे। तो वन स्टॉप, एक बार रुको, है ना? वन स्टॉप, एक स्टॉप करो, कहाँ? वेबसाइट पे, दिल्ली सरकार। वो आज के दिनों में है, आज के दिनों में है कि भाई चलो भाई ट्विटर पे चलते हैं, तो ट्विटर को यहाँ आप कोरिलेट कर सकते हैं वेबसाइट से, ठीक है। किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, है ना? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से, चलो भैया हमारे साथ संकट, हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं, हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गई है, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो भैया उतना कौन सा ट्रेन रिजर्व करेगा, ट्रेन पे बुकिंग्स वगैरह लेंगे, कार वगैरह हायर करेंगे, चलो भैया अपने पास गाड़ी है, बाइक है, चलो भाई इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलो, और वहाँ पे वन स्टॉप वेबसाइट, वहाँ पे रुकते हैं दिल्ली सरकार में, वहीं पे कुछ करते हैं। आप ऐसे करके कोरिलेट कर सकते हैं। एक छोटी सी हम एक देखिए, एक किसी भी क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा लंबा लाइन बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है, बट आपका एक सटीक सा माइंड में सेट होने वाला एक ये एग्जाम्पल्स है। आप एग्जाम्स में जाएंगे, आपको रिकॉल हो जाएगा वन स्टॉप वेबसाइट दिल्ली सरकार, ठीक है। क्यों भाई? तो वन स्टॉप वेबसाइट, क्योंकि बगल में ही चैनल से जो है उन्होंने बताया था कि वन स्टॉप वेबसाइट पहले होता था कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो गया किसी भी क्षेत्र में, दिल्ली चलो, और आजकल हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, है ना? ट्विटर हो गया लाइक दैट, तो वही हो गया वन स्टॉप वेबसाइट। कौन सा? दिल्ली सरकार, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन, अब 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु। और ये फाइनल मैच कहाँ हुआ था? लखनऊ में। आपको पता ही है कि आजकल अभी क्या है, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आजकल? चुनावी माहौल है, ठीक है, चुनाव चल रहे हैं, और सभी लोग कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी के पार्टी है भाजपा, है ना? और उन्हीं का पार्टी जीतने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन, है ना, बैडमिंटन टूर्नामेंट, पीवी सिंधु, है ना? पीवी एकदम पीवी एकदम पी करें या पीवी, मतलब इतना ज़्यादा जब यहाँ पे चुनाव होगा मोदी जी का, वहाँ पे भाजपा का चुनाव होगा वहाँ उत्तर प्रदेश में, तो पीवी मतलब
इतना पी सीटी लगाएंगे कि हम जो है सो भाई भाजपा को जिताना ही जिताना है, लाइक दैट, इस तरह से। तो और लखनऊ है, तो फाइनल मैच वही हो गया, उत्तर प्रदेश है। तो मोदी से आपको यहाँ पे एक कॉमन सेंस, मतलब आप वहाँ पे ये आ जाएगा कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर है, टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, पीवी सिंधु जी ने। लखनऊ में इसका फाइनल हुआ था, ठीक है। ये है बगल में ही चैनल लाइम है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बिल्कुल। और ये आपको करना भी चाहिए क्योंकि ये अच्छी बात है। और ये 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है कि हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। अब देखिए ये सिंपल सा ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला दुनिया भर में, तो है ना, दुनिया भर में। देखिए दुनिया भर और यहाँ है जारा से हम कर सकते हैं दुनिया भर में अकेले। दुनिया भर क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड है ना। वहाँ पे जो है सो ये सबसे कम उम्र की महिला है जारा रदरफोर्ड, जिन्होंने अकेले उड़ान भरी है दुनिया भर में। तो जारा से क्या हो गया, सारा। जब दुनिया भर हम कर ही रहे हैं तो करेंगे सारा दुनिया भर, है ना, सारा दुनिया भर में रदरफोर्ड। रदर मीन्स एकदम गदर कर दिया, एकदम गदर फोड़ दिया, है ना। तो जो ये सारा दुनिया भर में गदर मचा के फोड़ दिया एकदम से, अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो हाल ही में दुनिया भर में, तो हाल ही में सारा दुनिया भर में गदर फोड़ करने वाली कम उम्र की महिला बनी है जारा रदरफोर्ड, यानी कि सारा दुनिया भर रदरफोर्ड। मतलब ऐसे आपको याद हो जाएगा, दिमाग में एक बैठा रहेगा कि हाँ ऐसा ही, ये सही है। तो एग्जाम्स में आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसा ये सही था। आप ऑप्शन सही टिक करके आ जाएंगे। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि अनकटार्ड रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह कितने प्रतिशत घटा है? वो है 26%, ठीक है। देखिए ये परसेंटेज वाली हो गई, जो रिपोर्ट हो गया या फिर बुक्स वगैरह हो गया, और किसी का निधन हो गया, और दिवस हो गए, ये सब, जैसे ये दिवस आ गया। तो इन सब सारे तरह के जो टॉपिक्स है ना, सब सारे के अलग अलग टॉपिक्स, जब मंथ का एंड आएगा ना तो मतलब 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, महीने कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं एक पार्टिकुलर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जितने भी सारे लोगों का निधन हुआ होगा अलग वीडियो बन जाएगा, उसमें सारा ट्रिक के साथ। जितने भी दिवस मनाए जाएंगे उसका एक अलग वीडियो रहेगा ट्रिक के साथ। जितने भी रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे, जैसे ये अनकटार्ड रिपोर्ट है, तो ऐसे जितने भी सारे रिपोर्ट होते हैं वो सारा एक वीडियो में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एक अलग सा रहेगा मंथ बाय मंथ, तो आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और वो मुझे लगता है कि वो मैं करूँगा और वो सही रहेगा। वैसे आप लोग बताइएगा कि हाँ ये सही है करना या नहीं, या यहीं पे मैं ट्रिक बनाता जाऊँ, जैसा आप लोग कहें। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 16 पे आते हैं। 44वां कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया। जैसे देखिए इसमें ट्रिक एक बढ़िया से अपना सकते हैं। और इसमें ये ट्रिक है कि 44वां कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया। देखिए अब हम कहीं जा रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, या फिर हम किसी शादी में गए, वहाँ पे पार्टी, फिर ठंडा मिलता है, कोक मिलता है, कोका कोला, है ना, कोक मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक कोक ले रहे हैं, एक गिलास ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। तो कोई तो आपको पैनी नजर आप पे बिछाए हुए है, अरे ये तो सिर्फ खाना ही खाया जा रहा है, गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं लाया, बस खाया जा रहा है, क्या बात है यार, ये क्या मतलब हो गई। तो वही कह रहा है। अरे तो एक बंदे ने जाके उसके कान में इशारा किया, 4 कोक को रोक, है ना, कोक वो रोक, कोक यहाँ पे वो को कर देंगे रोक, यानी कि वो 4 ले लिया है कोक, उसको रोक, है ना, 4 कोक वो रोक, मतलब है ना, 4 कोक वो रोक। और दिवस त्रिपुरा, तो 3, है ना, त्रिपुरा, 3 पी लिया, मतलब त्रिपुरा, अबे त्रिपुरा उसको कह रहा है, उसके दोस्त का नाम है, अबे त्रिपुरा देख, 4 को रोक। तो ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। तो 44वां कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया, ठीक है। 17 नंबर पे आते हैं। 17 का दूध गांव, जेरी हैमलेट। अब दूध गांव है, ये जेरी हैमलेट क्या है, एक गांव का नाम है जो कि जम्मू कश्मीर में है, जेरी हैमलेट गांव। और उस गांव को दूध गांव घोषित किया है, ठीक है। अब बुक्स पे आते हैं। बुक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। अब सही सी बात है भाई, लीजेंड है, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा के बारे में लिखा जा रहा है, वो लीजेंड है, अकेले में थोड़ी ना हो जाएगा, तो दो मिल के लिखा है। तो कौन कौन लिखे हैं भाई? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने मिलकर लिखा है बुक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कि संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में 5 फरवरी को मोदी जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आने वाला जो फरवरी है, फरवरी महीना 2022 में हैदराबाद में
5 फरवरी को रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, रामानुजाचार्य कौन थे? संत थे। ठीक है, संत हैं वो। तो 2016 में उनकी ये, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता सुष्मिता सेन। अब देखिए जितने भी सारे हमारे हीरोइंस वगैरह है, जो भी पुराने सुपरस्टार हीरोइंस हैं, वो सारे क्या है, अभी पिक्चर्स कर रहे हैं, या जो भी। सुष्मिता सेन क्या है, पिक्चर से, फिल्म से गायब हैं आजकल। तो ये क्या कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो इनके लिए इनको अवार्ड मिल रहा है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड सुष्मिता सेन जीते हैं। ठीक है, चलिए यही हो गया। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल है बैगल में ही, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, और ना अच्छा लगे तब भी बताएं नीचे कमेंट करके, क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम रही, कौन से क्वेश्चन में आपको कठिनाइयाँ देखने को मिली। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, और सब कोई अच्छे से रहें।